दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। नई रीट की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है 31,000 पदों पर, हम लगातार मांग कर रहे थे कि 2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, अभी तक नई अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। और आज सुबह भी और लगातार मीडिया में आवाज उठा रहे थे कि इन भर्ती की जल्द से जल्द घोषणा हम पदों का पता चले। जो लाखों बेरोजगार जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उसका विज्ञापन जारी होगा और कब सरकार की तरफ से घोषणा होगी। तो दोस्तों आज वो ऐतिहासिक दिन था। आज सरकार ने 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती यानी कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की घोषणा की है। दोस्तों जो लगातार हम प्रयास करें वो प्रयास भी सफल हुआ, लेकिन जो सबसे अच्छी न्यूज निकल के आई है, क्योंकि हम पिछली 2 साल से हम संघर्ष कर रहे थे कि जो रीट में बीए का वेटेज जो 30% जोड़ा गया था, और उस बीए के वेटेज की वजह से कई फर्जी डिग्रियां जो कई कॉलेजों से लाकर लोग टीचर बन चुके हैं, और कई लोगों ने 90% की डिग्रियां आज भी घर लाके रख रखा है कि रीट के आधार पर एग्जाम होगा और हम वो वेटेज के आधार पर हम लोग नौकरी लगेंगे बीए के वेटेज के आधार पर। तो और लोग बाहरी राज्यों से भी लोग बड़ी तादाद में बीए की डिग्रियां लाकर अच्छे अंकों से लाकर अब वो शिक्षक बन रहे थे, जिससे राजस्थान का अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो दोस्तों उन लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हमारा संघर्ष कामयाब हुआ है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस बार हम रीट पात्रता परीक्षा के बाद यानी उसी दिन एक और एग्जाम करवाएंगे। मान लीजिए किसी के एसएस है, किसी के इंग्लिश है, तो उसका पेपर यानी कि जो विषय है विषय से संबंधित एक पेपर और करवाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में वो वेटेज बिल्कुल यानी कि 0% वेटेज हो जाएगा। उन्होंने मुझे जो जानकारी बताई मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने 27 तारीख को कहा है कि एक बार 27 तारीख को हम पूरी जो इसमें निर्णय होगा आपको अवगत करा देंगे। तो दोस्तों शायद उससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा देंगे, लेकिन जो हम लगातार पिछली बार वेटेज कम कराने को लेकर हमने लट खाए, जेल गए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार हमने समर्थन देने से पहले कई मांगों को लेकर, क्योंकि रीट की विसंगतियां दूर की जाए, उन मांगों को लेकर घोषणा पत्र में भी डलवाया था। यानी कि कांग्रेस की घोषणा पत्र 15 नंबर पेज पे 6 नंबर बिंदु पे यह डलवाया था रीट की विसंगतियां दूर हो। हालांकि रीट में प्रमाण पत्र सहित कई विसंगतियां और भी हैं। तो उन्होंने आज जो शिक्षा मंत्री जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई और जो रीट में वेटेज खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि हमने प्लानिंग कर ली है, रणनीति जो तैयारी कर ली है और उसको अंतिम चरण में उसको हम हमारी तैयारी चल रही है। तो ऐसे में हम वेटेज बिल्कुल हटाएंगे और राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा हो। जो रीट वेटेज से पीड़ित अभ्यर्थी थे उनके लिए खुशखबरी है। दोस्तों इसके अलावा सामान्य ज्ञान के लिए भी कहा कि हम किसी प्रकार से चाहे पर्यावरण में या किसी प्रकार से ज्यादा से ज्यादा सामान्य ज्ञान उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे, डालने की कोशिश करेंगे, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थी को फायदा हो। इन 2 चीजों को उन्होंने सहमति जताई और 27 तारीख को एक बार फिर हमारे लोगों से मिलेंगे। पीटीआई के भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, हम लोग एक बार ज्यादा संख्या में जो वेटेज से पीड़ित है, जो सामान्य ज्ञान से पीड़ित है, वो अभ्यर्थियों से कहूंगा 27 तारीख को एक बार शिक्षा मंत्री के निवास पर हम सबको चलना है, क्योंकि अपनी आवाज बुलंद करिए। तो दोस्तों हालांकि 100% उन्होंने कहा है कि आपका काम हो चुका है, क्योंकि दोस्तों घोषणा पत्र के अलावा लगातार हम आवाज उठा रहे थे कि वेटेज खत्म होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा वेटेज खत्म नहीं होगा तो हमारा भविष्य खराब हो जाए। क्योंकि दोस्तों लोगों को 50%, 60%, 65% बीए में थी, लेकिन लोग फर्जी डिग्रियां एडिशनल डिग्रियां लाके 90, 95% की वो डिग्रियां थी, जिसकी वजह 30% बीए का वेटेज, ग्रेजुएशन का वेटेज की वजह से वो लग जाते थे। तो अब वो वेटेज खत्म होगा, बड़ी राहत खबर है। इसके अलावा जो हम प्रयास कर रहे थे कि नई विज्ञप्ति जारी 30,000 पदों पर ये वैकेंसी की माननीय मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है। तो दोस्तों एक फंडा है मेरा, मैंने जब बीजेपी के खिलाफ जब हम आंदोलन कर रहे थे हम कह रहे थे कि जो सरकार काम करेगी उनके साथ है। बीजेपी सरकार ने कई निर्णय किए, हम धन्यवाद भी दिए, और इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की, बड़ी घोषणा, मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 31,000 की घोषणा की और जो वेटेज खत्म करने का निर्णय किया उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। दोस्तों हमारा काम करेंगे तो हम धन्यवाद देंगे, यदि जो हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जहां विरोध की आवश्यकता विरोध करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज जो सामने निकल के आई है कि व्याख्याता भर्ती को लेकर जो आंदोलन चला था, आज डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी जो राज्यसभा सांसद है उनके लगातार वार्ता हुई है, वार्ता विफल हुई है, और उन्होंने कहा कि यथावत समय पे व्याख्याता भर्ती की एग्जाम होगी। उसके लेकर कुछ लोग कह रहे कि उपेंद्र यादव शिक्षा मंत्री से मिलकर आया था, उन्होंने गेम खेला। तो उन अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, भैया जो रीट शिक्षक भर्ती है लेवल 2 में 7 से 8 लाख बेरोजगार पीड़ित थे वेटेज की वजह से। आप लोग 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख आप भी पीड़ित हो।
आपका भी दुख है, लेकिन उन लोगों का भी दुख था। हम लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे थे। आज उस संघर्ष में हमारी जीत हुई है। जब हमारी जीत हुई है, जब हमारे लिए वैकेंसी निकली है, जब हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हो रही है, हमें बुलाया जा रहा था, हम क्यों नहीं जाएंगे भैया? हम गए हैं, हमारी जीत हुई है। और मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री पूरी सरकार को दूंगा, क्योंकि वेटेज कम किया है। जो लोग हम 2 साल से हम जेल गए थे, लटकाए थे वेटेज के लिए, हम भटक रहे थे, आज हमारी मांग पूरी होती, धन्यवाद दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? काम किया। और जहां काम नहीं होगा विरोध भी होगा, साफ कह रहा हूं। लेकिन काम करने के बाद धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य था। मैं मिल के आया हूं, मैं बात रखे हूं, लेकिन कुछ लोग इसको व्याख्याता भर्ती से लेकर जोड़ रहे। मैं उन लोगों को बता दूं दोस्तों, पहले भी मानवता के नाते आपके साथ था। आप लोगों के आपके कुछ लोग आपके साथ ही गेम खेल रहे हैं। रात को कुछ करते हैं, दिन में कुछ करते हैं, कभी कहां से उठ के कहां चले जाते हैं। आप उनसे पूछिए, उनकी जांच करिए कौन गलत है, सही है। मैंने आपका कभी आज तक विरोध नहीं किया, आपका साथ सर्वे करवाया, सर्वे आपके पक्ष में था, आपका साथ देने का निर्णय लिया था। लेकिन आपकी कोर कमेटी के सदस्यों ने आरोप लगाया भूपेन्द्र यादव तो श्रेय लेने के लिए आ रहा, हमारा काम हो गया, वो तो नेतागिरी करने के लिए आ रहा है, श्रेय लेने। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं आऊंगा, आप श्रेय लीजिए, क्योंकि मैं उस समय आप लोगों के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे उनके पक्ष में, आज भी मेरा दिल कहता है कि वो तैयारी कर रहे थे, उनके साथ गलत हो रहा था। लेकिन फिर जो नोनी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी, जो अनशनकारी है, उनको देखते मैंने सोचा हाँ चलो ठीक है, मानवता के नाते मुझे उनका साथ देना चाहिए। सर्वे इनके पक्ष में था, सर्वे करवाया, हाँ मैं आप उनकी आवाज बुलंद करूंगा। लेकिन उन्हीं अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि हमें आवश्यकता नहीं भूपेन्द्र यादव की। आज फिर वो कह रहे हैं कि भूपेन्द्र यादव बड़ा गेम खेल गया। चलो आप लोगों की सोच है, यदि आपको लगता है कि गेम आप सोच लीजिए। मेरा फैसला, मेरा कर्तव्य था कि जो 7 से 8 लाख लोग रीट लेवल 2 में पीड़ित थे, उनको खुशखबरी मिली है। जो 31,000 पदों में वैकेंसी है, जो 10 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी थी, कम से कम वो लोग खुश है। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि जो आपका आंदोलन चल रहा है, मैंने कभी भी उसमें बाधा पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन आप लोग गलतफहमी निकालें, आपके ही साथी आपके साथ गेम खेल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो आज निर्णय हुआ है वेटेज कम करने का, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, इसके अलावा 30,000 पदों में वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों वन रक्षक हो, वनपाल हो, चाहे टेक्निकल विभाग की भर्तियां, ANJ, उन भर्तियों की लगातार मांग करें। अन्य विभागों में और भर्तियां निकाल जाए, हम लगातार मांग करें। तो दोस्तों मैं लगातार हर बेरोजगार के साथ हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि डरा कर, धमका कर, गाली गलौज करके, असभ्य भाषा का प्रयोग करके भूपेन्द्र यादव को साथ लाया जाए। तो मैं स्पष्ट कर दूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं, सच्चाई और ईमानदारी के लड़ता हूं। प्यार से कहोगे तो गर्दन कटा दूंगा, दादागिरी से किसी के साथ नहीं होगा। जिस प्रकार लोग मैसेज गलत भेजे, भैया मैं आपके साथ पहले भी था, लेकिन दादागिरी से नहीं है। डॉक्टर साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय आप सोचिए कि किसमें क्या कमी रही है, किसने क्या किया। वो आप सोचने के बाद उनको सच्चाई आज नहीं तो कल पता लग जाएगी। लेकिन आज मैं गया था, मेरे से पहले एक प्रतिनिधि मंडल और आया हुआ था, सुनने में आ रहा था, यो हल्ला बोल के राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे, उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दिया है, माला पहनाई है, मिठाई खिलाई है व्याख्याता भर्ती को लेकर। तो वो उनका मैटर था। मैं नई रीट की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके वेटेज, जो विसंगतियां उनको लेकर मैं मिला था। हालांकि सामान्य ज्ञान भी जोड़ने की माननीय शिक्षा मंत्री का, और जो बाहर राज्य के कोटे संबंधित डॉक्यूमेंट उनको सौंपे हैं, उनको तक बात पूछाई है, तो वो मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। इसके अलावा रीट लेवल 2 2018 के मामले में बात हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से एक बार आप भी मिलना, मुख्यमंत्री तक एक बार वो बात रखेंगे। इसके अलावा उनका कोर्ट से फैसला आता है तो वो कॉपी मुझे जरूर देना। तो दोस्तों रीट लेवल 2 का मामला फिर मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ा है, शिक्षा मंत्री जी। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर समय मांग रहा हूं। आप लोगों के जितना प्रयास हुआ है मैंने किया और करेंगे, क्योंकि कोर्ट से भी मैंने एडवोकेट साहब से बात की, कैलाश जागीर साहब से, उन्होंने कहा कि, और आज हनुमान चौधरी जी से बात हुई कि दिनेश मेहता जी की बेंच है, बहुत अच्छी बेंच है, और जवाब भी किसी RTI का जवाब भी आया, तो उस जवाब के माध्यम से कोर्ट से जल्द आदेश होंगे। तो दोस्तों कोर्ट की तरफ से भी हम कोशिश करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर मिलेंगे, फिर निवेदन करें, इधर से भी हम कोशिश करें रीट लेवल 2 के एक और सूची जारी हो। नंबर 2013 का मामला चल रहा है, क्योंकि जो सब कमेटी बनी थी अभी तक एक बार मीटिंग हुई, वो मंत्री और अधिकारियों के हम लोगों को नहीं बुलाया गया। हमें आशा है जल्द से जल्द हम लोगों को बुलाया, जल्द से जल्द राहत मिले। जो बहनें हैं वो लगातार मंत्री अधिकारियों से मिले, अभी एक प्रतिनिधि मंडल CM साहब से मिलने गया है, अब कोशिश है कि उनको भी राहत मिले। तो दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो रीट के जो अभ्यर्थी है, जो 30,000 पदों पे वैकेंसी है, रीट लेवल 2 का वेटेज खत्म हुआ, वो क्या मेरे रिश्तेदार है कि वो भी बेरोजगारी है, इसके लिए क्या वो भी बेरोजगारी है। लेकिन जहां दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं ना व्याख्याता भर्ती, दोस्तों एक तरफ फोन करते हैं कि भैया हम 2 साल से तैयारी करें, कुछ लोग कहते हैं हमें मौका नहीं मिला, नौनी बहन एडमिट है, अनशनकारी परेशान है, आप लोग सब, मेरा भी दिल है
वो भी किसी के परिवार के साथ, मैं जानता हूँ मानवता के नाते आपके साथ था, लेकिन अब जिस प्रकार असभ्य भाषा का प्रयोग करना, गलत मैसेज करना, ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी आपके साथ कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जितना सहयोग होगा मैंने किया है, लेकिन अंतिम निर्णय डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी और सीएम साहब की वार्ता के बाद निकला है। अब आगे क्या होता है, मैं सहानुभूति मेरे आप लोगों के साथ है, लेकिन यही है कि जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे कौन, आपको समय आने पर पता लग जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हम लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे थे रीट लेवल 2 के वेटेज को लेकर, उसमें हमें एक खुशी मिली है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वेटेज बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा, अलग अलग विषय के अनुसार उसी दिन सेम डे रीट का पात्रता का पेपर, उसके बाद दूसरा पेपर होगा, तो रात में, और रीट लेवल फर्स्ट में एक ही पेपर होगा। तो ऐसे में अब बड़ी राहत की बात है। लेकिन हम 27 तारीख को एक बार इकट्ठे होकर जो विसंगतियां, हम सब मिलकर एक बार शिक्षा मंत्री जी को फिर अवगत करवाएंगे। उन्होंने 27 तारीख का टाइम दिया है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे जहां हमारा काम होगा, हमारा फर्ज बनता है धन्यवाद देने का, धन्यवाद भी देंगे। जहां काम नहीं होगा, हमें लगता है कि वाजिब मांग है, हमारा नहीं सुना, विरोध भी होगा, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी और सही हकों की लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य, हमेशा लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।